बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं जी दुआ ज़हरा के केस पे। एक बहुत बड़ी चीज़ चूँकि सबको दिक्कत दे रही है वो ये कि कराची से लाहौर ये बच्ची अकेले ट्रैवल की इसने टैक्सी के अंदर। तो कैसे पॉसिबल है कि एक टैक्सी वाला कराची से लेकर लाहौर तक बच्ची को ले जाता है, वो भी इतनी छोटी बच्ची 14-15 साल की बच्ची को ले जाता है, और ये कि उस बच्ची के पास पैसे नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम यहाँ कराची में ही अगर हम यहाँ से किसी दूसरे इलाके में ट्रैवल करते हैं जहाँ का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है तो हमसे जो टैक्सी ड्राइवर है वो 200-300 रुपये पहले ही ले लेता है ताकि उससे फ्यूल डलवा सके। तो ये कैसे हो सकता है कि एक टैक्सी ड्राइवर जिस बच्ची के पास पैसे भी नहीं है उसने ना उससे कोई सवाल पूछा, ना कोई जवाब पूछा, ना ये पूछा कि बेटा आप क्यों जा रही हैं, किसके पास जा रही है, आपके साथ बड़ा कोई नहीं है, और उसको इतना भी यकीन है कि जिस जगह ये बच्ची लेकर जा रही है वहां से इसको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ तो 600-700 रुपये के लिए रिक्शा या टैक्सी वाला 10 दफा हमसे पूछते हैं कि बाजी पैसे, और ना कि इस बच्ची को बगैर कुछ पूछे टैक्सी वाला, इतना फरिश्ता सिफत टैक्सी वाला जो कराची से लाहौर ले जाता है, रास्ते में कितना फ्यूल डलवाया गया होगा, कितने पैसे की जरूरत पड़ी होगी, उस सबको भी अगर आप इग्नोर करो फिर भी। तो इसी चीज़ के लिए आज की हम वीडियो बना रहे हैं और हम जाके खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम कराची में ही रहते हैं, मैं हूँ और ये मेरा बेटा है जिसकी एज तकरीबन 14 साल है। ये और जो उनके फादर बताते हैं मेहदी काज़मी के, उनकी बच्ची की एज और दुआ की एज और मेरे बेटे की एज बराबर है। क्या कोई टैक्सी ड्राइवर मेरे बेटे को यहाँ से जो है लाहौर ले जाएगा बगैर पैसों के और लाहौर पहुँच के पेमेंट की जाएगी? तो इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे क्या वाकई में जो बात की जा रही है दुआ की तरफ से कि वो टैक्सी में ट्रैवल करके गई है सच है झूठ है। इसका पता करने के लिए आज हम जा रहे हैं टैक्सी वालों के पास, और टैक्सी जाकर वहाँ से पता करते हैं कि क्या वो लोग हमें या मेरे बेटे को या मुझे अकेले यहाँ से लाहौर लेके जाएंगे या नहीं। तो चलें आप साथ। अच्छा, ये टैक्सी वाले, आप, मेरा ये बेटा है 14 साल का, ठीक है, इसको लाहौर ले जाएंगे? क्यों? पैसे भी वो वहीं जाकर देगा लाहौर में, क्यों नहीं जा सकते? जैसे यहाँ कराची की टैक्सी लाहौर क्यों नहीं जा सकती? टैक्सी जा नहीं सकती, प्राइवेट कार जा सकती है। कार जा सकती है, टैक्सी में काम निकलता है, गाड़ी बर्दाश्त ही नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर दूर सकते। का सफर है ना, और पेट्रोल कितना, तकरीबन बार पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। आने जाने का 24,000। तो आपको क्या यकीन आता है कि दुआ जो बच्ची है जो 14 साल की है वो यहाँ से लाहौर चले गई अकेली टैक्सी में बैठ के? क्या टैक्सी वाला ले गया होगा उसको? गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। गलत बयानी से काम। आपके ख्याल में कोई टैक्सी वाला नहीं ले जा सकता, भले जितनी भी अच्छी टैक्सी हो वो काम निकालेगी? वो काम और वो भी एक दिन में पहुँच गई थी बच्ची। कार होगी प्राइवेट कार ले जा सकती है, वो ले जा सकती है, टैक्सी नहीं ले जा सकती। वो भी सोराबकोट से जो उधर चलती है, हाँ, बाकी आम टैक्सी नहीं ले जा सकती है। चलें, शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये टैक्सी है और इन्होंने कहा के लिए। अच्छा जी, 1-2 टैक्सी वाले यहाँ मुझे मिल गए, तो इनसे हम पूछते हैं। ये 14 साल का बच्चा है, क्या इस बच्चे को आप ले जाएंगे लाहौर? नहीं जी, और पैसे भी लाहौर जाकर ही देगा? ये गाड़ी की हालत पहले आप देखिए, ये गाड़ी लाहौर जाने वाली है। ये तो अभी जैसे दुआ ज़हरा वाला केस आपको पता होगा, दुआ ज़हरा बच्ची कहती है कि मैंने कराची से टैक्सी ली और मैं लाहौर गई हूँ, पैसे भी वहीं से दिए, मतलब बच्ची ने कुछ नहीं दिया। सरासर झूठ बोल रही है। दूसरी बात, ये टैक्सियाँ जितनी खड़ी थी यहाँ पर 3, 4, 5 आप टैक्सियाँ दिखाएं, इन टैक्सियों की ये हालत ही नहीं है। ये कराची में चल रही है, बड़ी बात है। ये लाहौर जाने वाली गाड़ी नहीं है, तो लाहौर कैसे चली जाएगी टैक्सी? नहीं, तो बच्ची ने स्टेटमेंट दिया ना अदालत में जाके, बच्ची ने कहा मैं टैक्सी में बैठी और टैक्सी वाले के रुपया भी नहीं दिया, इसने लाहौर पहुंच के जहीर से पैसे लेकर दिए। तो क्या सच है कि वाकई इस तरह हो सकता है? कोई टैक्सी वाला इतना अच्छा हो कि बगैर पैसों की, क्योंकि फ्यूल डलता है, रास्ते में खर्चा होता है। बाबा खड़े में हमारे पुराने ड्राइवर हैं, इनसे आप पूछ लें, पुराने ड्राइवर खड़े में, इनसे आप पूछ लें क्यों नहीं जा सकती? आप ये बताओ, हालत सही नहीं है? हालत सही नहीं है। गाड़ियाँ इनमें, ये गाड़ी कराची में चल रही है, कराची में चल रही है, बड़ी बात है। अच्छा, अगर पीली वाली टैक्सी जो होती है वो अच्छी होती है, उसमें जा सकती है? पीली टैक्सी खत्म हो चुकी है, नहीं, कराची में नहीं है। स्टेशन पे है या किसी और जगह, हाँ एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगी पीली टैक्सी, लेकिन वो भी लाहौर नहीं जा सकती है। तो आपका क्या ख्याल है? उनके जो फादर कह रहे हैं, कि हमारी बच्ची 14 साल की छोटी है, 17 साल की नहीं है, और उसको किसी गैंग ने जो है ना वो अगवा करके ले गया, तो क्या वो बात सच है? जो बच्ची कह रही है वो सच है? देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्ची माशाल्लाह वो समझदार है। नहीं, तो 14 साल की, उनके अब्बा तो सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना कि 14 साल की बच्ची है, कहाँ से समझदार हो गई? अभी ये मेरा बच्चा है, ये 14 साल का, ये कहाँ से समझदार है? लाहौर जा सकते हैं यहाँ से बैठ के टैक्सी? बहुत मुश्किल है, ये बच्चा नहीं जा सकता। ये इतनी एज है उस बच्ची की, जो एज है वो मेरे बेटे की भी 14 साल का, 8वीं क्लास में पढ़ता ही है। ये कैसे जा सकते हैं यहाँ से टैक्सी करके लाहौर? नहीं जा सकते, ये सरासर झूठ है, ये झूठ बोल, ये सरासर झूठ है।
तो क्या अदालत और ये जो सारा मीडिया जो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, क्या ये सच है या वाकई जो ये जहीन के साथ शादी? तो अदालत ही जाने, लेकिन अदालत एक हमारा जो है बड़ा सरकार और उसके बारे में हम कुछ नहीं, हाँ वाकई इस पर नहीं कह सकते, मगर जो बच्ची स्टेटमेंट दे रही है वो गलत है। जी हाँ, बिल्कुल। किसी और तरीके से जा सकती है, मगर टैक्सी में बैठ के नहीं जा सकती। टैक्सी में बहुत मुनासिब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और लोग भी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? बच्ची कराची से गई है ना, कराची की बच्ची किसी के माँ बाप की बच्ची है, अब उनके माँ बाप क्या है, बच्ची अगवा हुई है, बच्ची अगवा हुई है, बच्ची खुद से नहीं गई है। हो सकता है, उसमें कह नहीं सकते, हो सकता है, वो भी हो सकती है, उनके माँ बाप की कोई दुश्मनी हो तो कर ले, क्या हो सकता है। अच्छा, कराची की टैक्सी हो तो हमें खुद भी मालूम है कि हम यहाँ एक इलाके से दूसरे में जाए नहीं जा सकती, टैक्सी से नहीं गई है बच्ची। यहाँ पे काफ़ी ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर जो कह रहे हैं बच्ची टैक्सी, क्योंकि कराची में अब CNG चिंची रिक्शे वगैरह चल रहे हैं। आउट ऑफ सिटी ज़्यादातर लोग बस में या ट्रेन में जाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी करीब है। आप कोई साथ टैक्सियाँ दिखाए ना कि ये गाड़ी चल सकती है रोड पे, खाली इतना दिखाए। ये तो मुझे भी मालूम है, कराची के जितनी भी टैक्सी हैं बहुत ज़माने पुरानी हैं। ये 73 मॉडल गाड़ी है ये। कराची के जो टैक्सी हैं वो कराची के अंदर बड़ी मुश्किल से चलती है, ना कि कराची से बाहर चली जाए, काम निकालेगी। और पैसे लिए बगैर कौन लेकर जाता है कि बच्ची ने एक रुपया भी नहीं दिया और लाहौर पहुंच के दिया। तकरीबन मेरा ख्याल महीना तो हो गया है। जी, जी। महीने पीछे हम जाते हैं तो उस वक्त भी जो है तकरीबन 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, या गैस में हम देखते हैं जी, जी। 300 रुपये किलो गैस था। उसका तो आया था स्टेटमेंट बहुत मुश्किल कोर्ट है। में। नहीं, सारा इशू हो गया, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया क्योंकि बच्ची का स्टेटमेंट उन्होंने कबूल किया, बच्ची के मेडिकल कराया, कहा कि बच्ची ठीक है, 16 साल है, बच्ची ने खुद शादी की है। बच्ची अभी भी कह रही है कि मैंने घर से बाहर निकली, टैक्सी ली, 22,000 22,500 टैक्सी वाले को इसने लाहौर पहुंच के पंजाब यूनिवर्सिटी से उस लड़के से दिलवाया। उस लड़के को क्या बोलते हैं, प्राइवेट कार करें। प्राइवेट कार नहीं है, टैक्सी में गई है। सवाल ही नहीं बदल रहा है। बच्ची कह रही है मैं टैक्सी में गई हूँ। नहीं जाता, नहीं तकलीफ। चले जी, यहाँ ये पे हो बहुत बहुत सकता है, ये हो सकता है कि एयरपोर्ट की कोई गाड़ी हो जा सकती है। बच्ची मलिर से गई है। बहुत अच्छी मलिर में मतलब एयरपोर्ट की गाड़ियाँ आती जाती रहती है। जा ही नहीं सकती। नहीं, मैं ये बता रही, चले अगर टैक्सी वाले, आप बताओ, मैं अभी यहाँ से गुलबर्ग जाती हूँ ना, तो हमारा रिक्शे वाला रुकता है और कहते हैं बाजी 200 रुपये तो मैंने फ्यूल डालना है। वो टैक्सी वाला भी कितने पैसे लेकर जेब में जा रहा था, जो रास्ते भर फ्यूल डलवाता हुआ गया होगा। बच्ची ने तो पहुँच कर दिए ना पैसे वहाँ से। बहुत नामुमकिन है ये, नहीं मान सकते इस बात। अभी मैं आपको पैसे दूंगी तो चलो आप लेके भी जाओगे, चलो मैं रास्ते में फ्यूल और टैक्सी, अभी मैं ये बच्चा आपके साथ सवार कर दूं, आप ऐसे ही ले जाओगे अल्लाह वास्ते? अब पता नहीं रास्ते में पहुंच के कोई देगा भी कि नहीं देगा। कभी भी नहीं ऐसा। और छोटी बच्ची को कोई कैसे लेके जा सकता है, आप खुद बताओ। कल को रास्ते में चेक ड्राइवर पोस्ट, भी नहीं ले जा सकता। चेक पोस्ट होता है रास्ते में, 10 चीजें। हाँ हाँ, वो तो या तो वो बाई ट्रेन गई है या बाई बस गई है। ये किसी और कोई भी गई है, मगर खुद बच्ची अकेले ट्रैवल करके नहीं गई। ये बात हतमी हो गई है कि ये यकीन आने वाली बात ही नहीं कि बच्चे खुद से यहाँ से ट्रैवल अकेले नहीं जा करके सकते। चले गए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।